अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे समझ नहीं आया मैंने अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे समझ नहीं आया मैंने मतलब आप लोगों के साथ कहाँ क्या गलत किया था कि आपने जो है मुझे इतना डिसरिस्पेक्ट करवाया। आप यकीन करें कि मैं ज़िंदगी में ना कभी इतनी शर्मिंदा नहीं हुई जितनी कि मैं आज शर्मिंदा हुई हूँ अपने पूरे जो है स्टाफ के सामने और लोगों के सामने। तो मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट आपको सर्विसेज दी। डे फर्स्ट ही मैंने आपको कहा कि आप मत खरीदें, आप किराए पे लें घर, ठीक है? और उसके बाद आप बैठ के खुद चेक करें, क्योंकि मुझे पता था कि जो है बंदा जो है उसको एतबार नहीं होता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं कि जो बेचता है और जो खरीदता है वो सब रियल एस्टेट के थ्रू होता है, क्योंकि रियल एस्टेट बेसिकली खरीदती है किसी भी ओनर से घर और उसके बाद वो बेचती है, वो रिटेलर होती है बेसिकली। समझ रहे हैं आप? बीच में वो बीच में होती है जब यहाँ रियल एस्टेट बिजनेसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बिजनेस बगैर रियल एस्टेट के नहीं होता। अब आप लोग जो है कल परसों जब आए थे, आपने जो विला विजिट किया था जहाँ से उन्होंने चौकीदार का नंबर लिया था, वहाँ पे आप लोग दोबारा गए हैं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भेजी ब्रिगेडियर साहब को कि ये फैमिली डायरेक्ट दोबारा आई है। उसके बाद 417 हमने जो दिखाया था आपको हमारी स्टेट ने, उसके बाद आप लोग वहाँ पे जवेरी आंटी के पास भी गए। उन्होंने कहा भाई ये डायरेक्टली कैसे आए ये लोग घर के ऊपर? जब स्टेट के थ्रू बात हो रही है तो ये लोग तो आपको जो है मतलब आपको आपके साथ ही ये जिनके रेफरेंस से हम आपसे मिल रहे हैं, अगर ये आप ही के साथ नहीं सही हैं तो फिर क्या? और प्लस ये यूट्यूब पे जो चीज़ें हो रही हैं तो इससे मेरा प्रोफाइल बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। लोग मेरे चैनल पे आके पता नहीं क्या क्या जो है मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, मेरे 10 लाख 8 लाख सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन मेरी एक रिस्पेक्ट है, मेरा अपना एक ऑडियंस है, मेरी फैमिली है और मेरा सारा खानदान इसको देखता है, नीचे लोग पढ़ते हैं। तो वहाँ पे आके लोग कमेंट्स कर रहे हैं, रिएक्शन के अंदर वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो मुझे आज एडमिरल ने बुला लिया था, वहाँ ब्रिगेडियर ने भी बुलाया। मेरी आज बहुत खिंचाई हुई है। उन्होंने कहा आपने किसको इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ लाकर, जिन्होंने जो है ये जो चीज़ें फैला दी हैं और ये ग्रुप्स के ऊपर चीज़ें आ रही हैं आपके हवाले से, ये रिएक्शन चैनल्स बोल रहे हैं, ये क्या है ये? तो हमने तो आपसे कोई फ्रॉड नहीं किया साजिद भाई, मेरे ख्याल में हमने तो हमेशा आपकी कोशिश की कि आप बच जाएं। अगर उसने चौकीदार ने आपको 270 दी है, मुझे उसने ओनर ने बताया कि आपने वहाँ चौकीदार से मिलने वो लोग गए थे, आए थे तो उस चौकीदार को तो फारिग कर दिया है जॉब से ही, क्योंकि अगर 270 का ओनर बेच रहा है ना तो वो आपको नहीं बेच रहा, वो बेच रहा है रियल स्टेट को, जो आगे बेचेगी मार्केट में क्लाइंट को। ये उनका काम है, ठीक है? तो ये चीज़ समझने में शायद आपको गलती हुई, क्योंकि गली मोहल्लों में तो चल जाता है कि आप चौकीदार के पास चले जाएं या आप किसी गार्ड से पता कर लें कि ओनर कौन है। लेकिन ये बहरिया टाउन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और अगर ओनर प्रोफाइल रिजेक्ट कर दे कि यहाँ पर जो मोस्टली लोग हैं या तो वो जॉब से रिलेटेड है या वो बिजनेस से रिलेटेड है, उनका प्रोफाइल है, तो ओनर भी पहले प्रोफाइल देखता है कि हम किसको बेच रहे हैं या हम जो है किसके साथ किराए पे जा रहे हैं, ताकि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी तरह, वो कहते हैं हम आगे भी बेचेंगे तो ऑफकोर्स ये तो हमारी फैमिली है, ये ज़मीन हमारे लिए बहुत कुछ है, तो हम देख दाख के चीज़ें भेजेंगे। तो बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा जलील हुई, क्योंकि मुझे बहुत बातें सुनाई गई कि आपने किनको इंट्रोड्यूस कराया जो लोगों के घरों पे डायरेक्ट जा रहे हैं, मतलब पहले स्टेट के साथ जा रहे हैं उसके बाद वो खुद जा रहे हैं। तो लोग तो कंप्लेन कर देते हैं इस तरह, ये तो बैरियर में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन बहुत मुझे अफसोस हुआ। प्लस अब ये खवातीन जो बैठी हुई हैं फारिग रिएक्शन चैनल्स के ऊपर, मेरे ख्याल में इनके तो घर चलते होंगे, मेरा तो एक दिन का घर का खर्चा 25-30 हज़ार रुपये है। तो ये जो है अब बैठ के कह रही हैं कि डीडी भी उसमें इन्वॉल्व था। तो मेरी समझ में नहीं आया कि डीडी के रेफरेंस से तो सिर्फ आप लोग मुझे ही जानते हैं ना, तो डीडी के रेफरेंस से ही आप यहाँ घर खरीदने भी आए थे पिछले 10 दिन से, यहीं पे सारे मामला चल रहे थे और जो मेरी औकात थी उस हिसाब से मैंने आप लोगों को मोहब्बत भी दिया, इज्जत भी दिया, प्यार भी दिया। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन बहरहाल जैसे सितारा ने कहा कि अपने साय से भी डर लगता है, तो मुझे भी यकीन करें उम्मीद नहीं थी इस तरह की, और मैं बड़ी खुश थी कि आप लोग यहाँ आ जाएं। लेकिन जिस तरह का जो सिचुएशन रही है वो बहुत बैड रही है। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने जो ये सपोर्टर्स हैं इनको क्लियर कर दें सारी चीज़ें, स्पेशली मेरे हवाले से, क्योंकि मेरा अपना प्रोफाइल है, मैं काम करती हूँ यहाँ। देखिए मेरे लिए कंटेंट नहीं है घर, मेरे लिए जो है ना वो मेरा काम है रोज़ का। मुझे लोगों से यहाँ मिलना होता है, उनको मुंह देना होता है। यहाँ कमिश्नर है, मिनिस्टर है, आगे 50 लोग हैं जो मुझे जानते हैं, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएं, मैं ये नहीं चाहती। और दूसरी बात ये कि किसी भी आपके सपोर्टर ने अगर बहरिया टाउन का नाम मेंशन कर दिया, जैसे कि लोग कर रहे हैं कंटिन्यूस, तो बहरिया टाउन जो है वो केस कर देती है सेम टाइम के ऊपर। वो यहाँ आपको पता है यूट्यूबर्स के विला सील कर दिए उन्होंने कि ज़रा सी बात के ऊपर, क्योंकि बहरिया जो है वो बहुत आंख रखती है हर चीज़ के ऊपर। तो प्लीज़ इन चीज़ों को बंद करें और उनको बताएं, स्पेशली मेरे हवाले से आप लोग खुद क्लियर दे दें, क्लियरेंस कर दें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ और इस कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर आऊँ। तो ये बेहतर होगा कि आप दे दें, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने भी आज मेरी जो है बहुत बेइज्जती की है कि तुम अपनी मोहब्बत में तुम्हें क्या मिला, आगे से डिसरिस्पेक्ट हुई तुम। आज मेरी खिंचाई हो गई, मैं अपने सीनियर्स के सामने जलील हो गई बैठकर। तो आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है इन चीज़ों का, लेकिन मैंने कहा आपको बता दूँ, आपको क्लियर कर दूँ सारी चीज़ें, क्योंकि आज उन्होंने जो है जिन्होंने आपके साथ एग्रीमेंट करना था, उन्होंने सारी चीज़ें भिजवाई हैं, एसएन ने मुझे भेजी हैं, जितने रिएक्शन चैनल्स हैं, क्योंकि यहाँ सब देखते हैं हर चीज़। तो उन्होंने कहा इनके तो एफआईए में केसेस चल रहे हैं भाई, इनके तो बहुत कंट्रोवर्सी है, तो हम इनको घर नहीं दे सकते किराए पे, क्योंकि कल को हमारा घर ना फंस जाए किसी मद में और कोई कंटेंट ना बन जाए उसका। तो आई एम सॉरी अगर आपको कुछ बुरा लगा, तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन बहरहाल आप लोगों ने मेरा जाने अनजाने में बहुत दिल भी दुखाया, नुकसान भी कराया और मैं जलील भी हो गई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। देखिए मुझे ना किसी की वीडियो में आने का कोई शौक़ नहीं है, ना मैंने जो है किसी वीडियो में आना था। बात वीडियो की नहीं है, बात ये है कि आपको भी पता है कि आपके हवाले से जो चीज़ें रिएक्शन चैनल्स पे चल रही हैं और बहरिया टाउन के हवाले से सारी वीडियोज़ मैंने आपको भेज दी हैं, क्योंकि यहाँ सारे ग्रुप्स में हैं, ठीक है? और उसमें आप मुझे साफ देख सकते हैं कि इसके अंदर वो दिखा रही हैं बाकायदा एरो का निशान बनाकर, ठीक है? तो ऐसी बात नहीं है। तो बात ये है कि आपने नाम लिया है नहीं लिया, मेरा नाम रिएक्शन चैनल वाले तो ले रहे हैं ना। और सितारा यहाँ कर रही थी सौदा पिछले 10 दिन से दिलबर के रेफरेंस से,
कहीं और तो नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ कर रही थी, वो कहाँ नहीं कर रही थी, लेकिन मेरे साथ वो बहरहाल यहाँ पे दिलबर के रेफरेंस से ही आई थी। ठीक है, तो अगर मेरे हवाले से इस तरह की बातें होंगी और मेरी इमेज जो है वो डिसरिस्पेक्ट होगी, तो वो ये है कि फिर मैं उनको क्लियर करती हूँ, बताती हूँ मैं कि क्या है सारा मैटर। क्योंकि मेरा तो इसके अंदर कोई जो है लेना देना नहीं है, तो मेरा नाम किसी चीज़ में क्यों लिया जा रहा है भाई, किस मद में लिया जा रहा है। मैंने भी आप लोगों को ना अपनी वीडियोज़ में डाला है कहीं, ना मैंने आपका कोई व्लॉग बनाया, तो मैंने तो नहीं शो किया ना, लेकिन उसके बावजूद मेरे चैनल पे भी आके लोग जो है कमेंट्स कर रहे हैं। तो बात ये नहीं है कि जो है वीडियो की हद तक हर बंदे की रेपुटेशन होती है, तो मेरी रेपुटेशन को तो बहुत शदीद नुकसान पहुंच गया है यहाँ पर ना। तो बहरहाल खैर, आप शायद समझना नहीं चाह रहे, तो मुझे कोई शौक़ नहीं है इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ के अंदर आने का, और ना जो है मेरे पास इतना टाइम है। लेकिन यस, अगर आप किसी ने मेरा नाम लिया तो मैं वीडियो बना के फिर ईच एंड एवरीथिंग उनको क्लियर कर दूँगी, जो भी मामलात रहे पिछले 15-20 दिन में। क्योंकि कहीं पे मेरा नाम आए या ये कहा जाए कि दीदी की फ्रेंड है, उन्होंने जो है सारे मामलात किए, तो आप तो मुझसे ही घर ले रहे थे मेरे ख्याल में। ये कभी आप कहते थे किराए पे लेना है, कभी कहते थे आपने ख़रीदना है। तो यहाँ तो आप 10 दिन से हमारे पास ही चक्कर लगा रहे हैं। बहरिया का पार्क भी आपने अपने उसके अंदर दिखाया, पीटू का पार्क आप देखें जाके। दुनिया के कमेंट आए हुए, दुनिया को पता है कि बैरिया टाउन का पार्क है। और मुझे आज जो है ब्रिगेडियर ने वही थंबनेल दिखाया कि ये बैरिया टाउन के थंबनेल लगाई हुई है इन्होंने, डीलिंग के लिए यहाँ पे आ रही हैं। और उसके बाद जो है वो वीडियो बना के कह रही हैं धोखा हो रहा है। कहाँ धोखा हो रहा है? तो कहने लगे हम जो है हमने कीप एन आई रखा हुआ है, अगर बैरिया टाउन का नाम आया कहीं पे फिर तो जो है मसला हो जाएगा। अगर किसी भी रिएक्शन चैनल ने या किसी भी चैनल ने बैरिया टाउन का नाम लेकर आया बीच में, क्योंकि ये बैरिया टाउन है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती, और एटलीस्ट होती होंगी तो होती होंगी, लेकिन मेरे मेरे साथ जो है मेरा जो रेफरेंस है वही बहुत है। तो मेरी कम्युनिटी आपको मेरे रेफरेंस से यहाँ जानती थी, और मेरी कम्युनिटी इस वक्त मुझे ज़लील कर रही है। बहरहाल एनीवे, आप शायद अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे इस चीज़ को, तो ये अगर आप मज़ीद ये लोग बात करेंगे तो फिर मैं इनको जो है क्लियर कर दूँगी सारी चीज़ें वीडियो बना के। थैंक यू। देखिए, मुझे ना किसी की वीडियो में आने का कोई शौक़ नहीं है, ना मैंने जो है किसी वीडियो में आना था। बात वीडियो की नहीं है, बात ये है कि आपको भी पता है कि आपके हवाले से जो चीज़ें रिएक्शन चैनल्स पे चल रही हैं और बैरिया टाउन के हवाले से सारी वीडियोज़ मैंने आपको भेज दी हैं, क्योंकि यहाँ सारे ग्रुप्स में हैं। ठीक है, और उसमें आप मुझे साफ देख सकते हैं, जिसके अंदर वो दिखा रही हैं बाकायदा एरो का निशान बनाकर। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। तो बात यह है कि आपने नाम लिया या नहीं लिया, मेरा नाम रिएक्शन चैनल वाले तो ले रहे हैं ना। और सितारा यहाँ कर रही थी सौदा पिछले 10 दिन से दिलबर के रेफरेंस से, कहीं और तो नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ कर रही थी, वो कहाँ नहीं कर रही थी, लेकिन मेरे साथ वो बहरहाल यहाँ पे दिलबर के रेफरेंस से ही आई थी। ठीक है, तो अगर मेरे हवाले से इस तरह की बातें होंगी और मेरी इमेज जो है वो डिसरिस्पेक्ट होगी, तो वो ये है कि फिर मैं जो है उनको क्लियर करती हूँ, बताती हूँ मैं कि क्या है सारा मैटर। क्योंकि मेरा तो इसके अंदर कोई जो है लेना देना नहीं है, तो मेरा नाम किसी चीज़ में क्यों लिया जा रहा है भाई, किस मद में लिया जा रहा है। मैंने भी आप लोगों को ना अपनी वीडियोज़ में डाला है कहीं, ना मैंने आपका कोई व्लॉग बनाया, तो मैंने तो नहीं शो किया ना, लेकिन उसके बावजूद मेरे चैनल पे भी आके लोग जो है कमेंट्स कर रहे हैं। तो बात ये नहीं है कि जो है वीडियो की हद तक हर बंदे की रेपुटेशन होती है, तो मेरी रेपुटेशन को तो बहुत शदीद नुकसान पहुंच गया है यहाँ पर ना। तो बहरहाल खैर, आप शायद समझना नहीं चाह रहे, तो मुझे कोई शौक़ नहीं है इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ के अंदर आने का, और ना जो है मेरे पास इतना टाइम है। लेकिन यस, अगर आप किसी ने मेरा नाम लिया तो मैं वीडियो बना के फिर ईच एंड एवरीथिंग उनको क्लियर कर दूँगी, जो भी मामलात रहे पिछले 15-20 दिन में। क्योंकि कहीं पे मेरा नाम आए या ये कहा जाए कि दीदी की फ्रेंड है, उन्होंने जो है सारे मामलात किए, तो आप तो मुझसे ही घर ले रहे थे मेरे ख्याल में। ये कभी आप कहते थे किराए पे लेना है, कभी कहते थे आपने ख़रीदना है। तो यहाँ तो आप 10 दिन से हमारे पास ही चक्कर लगा रहे हैं। बहरिया का पार्क भी आपने अपने उसके अंदर दिखाया, पीटू का पार्क आप देखें जाके। दुनिया के कमेंट आए हुए, दुनिया को पता है कि बैरिया टाउन का पार्क है। और मुझे आज जो है ब्रिगेडियर ने वही थंबनेल दिखाया कि ये बैरिया टाउन के थंबनेल लगाई हुई हैं इन्होंने, डीलिंग के लिए यहाँ पे आ रही हैं। और उसके बाद जो है वो वीडियो बना के कह रही हैं धोखा हो रहा है। कहाँ धोखा हो रहा है? तो कहने लगे हम जो है हमने कीप एन आई रखा हुआ है, अगर बैरिया टाउन का नाम आया कहीं पे फिर तो जो है मसला हो जाएगा। अगर किसी भी रिएक्शन चैनल ने या किसी भी चैनल ने बैरिया टाउन का नाम लेकर आया बीच में, क्योंकि ये बैरिया टाउन है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती, और एटलीस्ट होती होंगी तो होती होंगी, लेकिन मेरे मेरे साथ जो है मेरा जो रेफरेंस है वही बहुत है। तो मेरी कम्युनिटी आपको मेरे रेफरेंस से यहाँ जानती थी, और मेरी कम्युनिटी इस वक्त मुझे ज़लील कर रही है। बहरहाल एनीवे, आप शायद अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे इस चीज़ को, तो ये अगर आप मज़ीद ये लोग बात करेंगे तो फिर मैं इनको जो है क्लियर कर दूँगी सारी चीज़ें वीडियो बना के। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सिस्टर? खैरियत? ठीक, तबीयत से ठीक है? सिस्टर मेरी बात सुने। एक तो हमने आपको कहीं भी अपनी वीडियोस में या आपने हमें अपनी वीडियोस में नहीं दिखाया, ठीक है? और हमने कोई विज़िट जो विलास वगैरह इधर उधर किए हैं, घर वो भी कोई भी नहीं दिखाए कि हम यहाँ पे घर ले रहे हैं, ठीक है? और जब हम फर्स्ट टाइम आए थे, मैं, चाचू, मेरी सास, दिलबर, उस टाइम आपने मेरे ख्याल में वीडियोस वगैरह बनाई थी, या दिलबर ने बनाई होंगी। उसने अपनी डाली नहीं डाली, आपने डाली थी और हमें दिखाया था। तो उस टाइम से सबकी नज़रों में यही आ गया था कि आप ये दिलवा के दे रही हैं जो भी। तो हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना हमने आपको दिखाया है, ना कोई ऐसी चीज़ दिखाई है। सिर्फ पार्क में सिर्फ झूले दिखाए हैं। उसके अलावा हमारी वीडियोज़ में कहीं भी देख लें कि हमने कोई बहरिया का नाम लिया हो या कोई ऐसा लिया हो, या बहरिया का अपनी वीडियोज़ में कहा हो कि इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है या कुछ किया है।
तो ये चीज़ें तो खुद भी जानते हैं कि हमने तो कुछ भी ऐसा कहा ना, कहा है ना, आपके बारे में कहा है ना, वीडियोज़ में कहा है ना, आपको दिखाया ना, किसी चीज़ को भी नहीं दिखाया। वो तो वीडियोज़ बनाई है तो आपने ही बनाई है, हमने तो कोई बनाई भी नहीं है। हालांकि मैं भी आया था, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, पर मैं मेरी अभी तक वीडियो कोई देखें कि बैरिटोन की है ना, सितारा के पास है कोई ऐसी वीडियो, ना हमने बैरिटोन का कोई नाम ही लिया है। अस्सलाम वालेकुम। बाकी जो सौदे होते हैं वो हर जगह ही बंदा एक एक को कह रहा होता है, स्टेट वालों को। अब बैरिया में थोड़ी है, हमारे यहाँ कराची में भी किसी को कहा हुआ था कि कोई अच्छा घर मिल जाए तो हमें बताना। अब सारे स्टेट वाले हमारे रिश्तेदार थोड़ी हैं कि हमें कहेंगे कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। ये साफ ज़ाहिर है, बंदा हर किसी को वो कहता है कि भाई हाँ भाई हमें घर चाहिए। तो यहाँ पे भी हम इधर ही डिफेंस में या आगे पीछे कहीं इधर देख रहे थे। तो वहाँ पे हमने, यहाँ पे हमने कोई टोकन पता नहीं कोई ऐसी चीज़ करनी थी, तो उन चीज़ों से हम बच गए। यहाँ पे हमारे सब कुछ हो रहा था। तो उस वो ये बात वो है, आप लोगों की कोई बात ऐसी नहीं है कि वहाँ धोखा हो रहा था। वहाँ तो अभी लिया ही नहीं है तो धोखा हो रहा था। धोखा किस चीज़ का? वो तो हम वो कह रही थी कि हमारे साथ धोखा इस तरीके का हो रहा था। जो हमने यहाँ पे कराची में भी काफ़ी वाले स्टेट वालों को ये चीज़ें कही हुई थी कि कोई अच्छी चीज़ आए तो दिखाना। तो एक आया था घर, पर उसमें थोड़ा कागज़ों में हेर फेर था और ऐसी चीज़ थी जो हम पैसे देने जा रहे थे, तो उस चीज़ से हम बच गए थे। तो ये चीज़ है। बाकी ये नहीं कि हम बैरिटोन की बुराई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अभी तो हमने कुछ लिया ही नहीं है, तो वहाँ पे तो हम लोग क्यों बोलेंगे ऐसा कि वो ये हो रहा है वो हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? साजिद भाई, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, दिलबर का व्लॉग था, आप जाके देख लें दिलबर का व्लॉग। जितने भी क्रिएशन चैनल हैं वो दिलबर को जानते हैं, मुझे नहीं जानते, ठीक है। दिलबर के व्लॉग से उन्होंने क्लिप्स उठाए थे, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो कभी कैमरा उठाया भी नहीं आप लोगों के साथ। दिलबर का व्लॉग था, दिलबर ने अपना व्लॉग बनाया था उस घर के बाहर ना, जहाँ से मुझे उन लोगों ने पॉइंट आउट किया, ठीक है। और आंटी के साथ सिर्फ मैंने, हम लोग जब चाय पी रहे थे वहाँ पे इन लोगों ने क्लिप बनाए थे। मेरे पास भी वही क्लिप्स थे जो चाय पीते हुए हम लोगों ने बनाए, ठीक है। इस तरह तो ये लोग भी आते हैं मेरे पास, इनके भी क्लिप्स हैं, इनकी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे पास, ये लोग भी मेरे पास आते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, अभी दिलबर ने व्लॉग बनाया है, ठीक है। और दिलबर के व्लॉग में आप सुने हैं कि वो कह रहा है कि कराची बहरिया टाउन में उनके साथ धोखा हुआ है। तो साजिद भाई देखें, मैंने तो दिल जान से आप लोगों को यहाँ वेलकम किया, मेरी कोशिश थी कि आप लोग यहाँ आ जाएँ, ठीक है। मेरी लालच सिर्फ ये थी कि सितारा यहाँ आ जाए, ठीक है। मुझे अदरवाइज़ कोई लालच नहीं है। मैं आज भी वहीं एंट्रेंस पे अपने ऑफिस में बैठी हुई हूँ और दुनिया भर का क्लाइंट मेरे पास कस्टमर आता है, मुझे मुँह देना होता है दुनिया को। अब दिलबर ने जो है इस वक्त वीडियो बनाई हुई है कि कराची बहरिया टाउन में भी इनके साथ धोखा हुआ है। तो देखिए, बहरिया टाउन का नाम आना जो है ना, वो बहुत बहुत बड़ा मसला बन सकता है, बहरिया टाउन का नाम आना, ठीक है। क्योंकि लोग मुझे यहाँ आके इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे हैं कि तुम सितारा को घर दिलाएंगी, तुमने धोखा किया सितारा के साथ। तो ये देखें, मैं तो किसी लेने देने में ही नहीं हूँ, मुझे अपना काम करना है यहाँ पे, मुझे यहीं पे बैठे रहना है, मैंने कहीं नहीं जाना है, मैंने काम करना है, ठीक है। मेरा काम है यहाँ घर बनाना, घरों को सजाना, ये मेरा काम है, दिस इज़ माई जॉब। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें, और दिलबर तो ऐसे बना रहे हैं, दिलबर को पता ही नहीं है जैसे कि वो लेकर आए थे सबको यहाँ पर, और वो लेकर आए थे, उन्होंने ही जो है मुझे कहा था कि आप अपने रेफरेंस से, क्योंकि रेफरेंस से ज़रा ये होता है कि आपको रिस्पेक्टफुली चीज़ मिल जाती है। तो बस बहुत दुख हुआ दिलबर का भी मुझे ब्लॉग देख के, मैंने कहा ये अजीब ही वाइटी दुनिया है यार। मैं तो बड़ी खुश हो गई थी कि मुझे एक अच्छी फैमिली मिल गई है, एक अच्छी दोस्ती बन गई है। तो बस बहुत अफसोस हुआ मुझे। तो अब बहरहाल मैंने दिलबर को भी मैसेज किया है अभी, मैंने कहा काइंडली जो है ना, आप इस तरह की चीज़ें मत करें कि बहरिया टाउन का नाम मत लें, मैं आपको बता रही हूँ। और धोखे का आप कह रहे हैं कि धोखा हुआ है बहरिया टाउन में सितारा के साथ, या दो नंबरी हुई है, यहाँ कोई दो नंबरी नहीं हो सकती, यहाँ पे दो नंबरी नहीं हो सकती। यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, और जो लोग यहाँ ऑफिस लेके बैठे हैं ना, उनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो बहरहाल आप ज़रा दिलबर को भी समझाएं। देखिए, मैंने ना कोई किसी किस्म की कोई क्लैरिफिकेशन किसी को दी, ना मैंने किसी को कोई रिप्लाई किया। जिसने जो मुझे मैसेज किया, मैं खामोशी से अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना मैं इन चीज़ों में पढ़ना चाहती हूँ। तो आप प्लीज़ जो है ज़रा दिलबर को भी बोलिएगा कि ये क्या वीडियो है और क्या है ये। तो बहरिया टाउन का नाम जो है उसको लेके अगर ये बताया जाएगा कि हाँ धोखा, यहाँ कोई धोखा नहीं होता, इस तरह के धोखे नहीं होते यहाँ पर। और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पिछले जो है 25 साल से काम कर रही हूँ मार्केट के अंदर, तो मेरा एक नाम है, प्रेस्टीज है, रिस्पेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सिस्टर? सिस्टर वही तो हम कह रहे हैं कि ये हमने ना वीडियो बनानी थी ना आप दिलबर को मना करते जैसे दिलबर बना रहा था, क्योंकि हम इस किस्म का काम नहीं करते। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, हर चीज़ ओके हो जाती है, जब हम यानी कि किसी घर मूव हो जाते हैं, तो फिर ये वीडियो बनाते हैं। ये नहीं बनाते कि हम यहाँ आए हुए हैं या ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। हमने इस किस्म का कोई भी ऐसा काम नहीं किया। बैरिया टाउन में आके सिर्फ बच्चे पार्क के अंदर थे और पार्क को घूमे, पार्क के भी बस झूले दिखाएं, ऊपर बिल्डिंग इधर उधर कुछ भी नहीं दिखाया, ठीक है। उसके अलावा ना आपको हमने अपने व्लॉग में लाया, ना आपने हमारा व्लॉग बनाया। तो जब दिलबर ऐसी चीज़ कर रहा था तो आप दिलबर को मना करते कि आप ये चीज़ ना करो, ताकि कोई सवाल या कोई ऐसे जवाब हमें ना देना पड़े, क्योंकि हमने ना कोई चीज़ बनाई है, ना हमें इस चीज़ का। नहीं देखिए, मुझे नहीं पता था ना, दिलबर तो नॉर्मली जब आता है अपना व्लॉग यहाँ पे वो बनाता है, ठीक है। वो नाना नानी को लेके आया तो उसने व्लॉग अपना बनाया,
आके, ठीक है। उसने व्लॉग में मुझे भी कैप्चर किया। मुझे नहीं पता कि ये इस चीज़ का इतना बड़ा इशू बन जाएगा और चीज़ें इस तरह के मतलब लोग जो है डायरेक्टली मुझे ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपको पता है मैं तो यहाँ काम करती हूँ ना, यहाँ पे मेरा एक निज़ाम है, सिस्टम है साजिद भाई। बहुत सारे लोग आते हैं, घर लेते हैं, नहीं लेते। हर एक का सौदा नहीं होता, हर एक को नहीं आता समझ, या किसी को कुछ मसला होता है, किसी को कुछ मसला होता है। लेकिन घर लेने से पहले ही इतनी चीज़ें हो गई। और क्योंकि हम तो बताते भी नहीं हैं अपना कोई काम करने से पहले, जब काम मुकम्मल हो जाता है उसके बाद ही फिर जो है कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्योंकि इस तरह तो मिसलीड हो जाता है ना। मेरा भी एक बिज़नेस प्रोफाइल है, यहाँ पूरी एक टीम आप लोगों के साथ थी, वो सारी टीम मुझ पे हंस रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है और कह रही है ये आपके लोग थे जो आप पे ही भरोसा नहीं कर रहे। मैंने कहा मुझ पे क्या भाई, मुझे कोई उन्होंने पैसे थोड़ी देने थे, उन्होंने पैसे देने थे ओनर को। उन्होंने जो डील करनी थी ओनर के थ्रू करनी थी, ओनर के साथ करनी थी, लेकिन बीच में कोई ना कोई स्टेट इन्वॉल्व होती, ठीक है, कोई ना कोई स्टेट इन्वॉल्व होती है बीच में बहरिया टाउन में खरीदने और बेचने की सूरत में। क्योंकि जो कोई भी प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं बेच सकता, वो रिटेलर के थ्रू ही बेचनी पड़ती है। और रिटेलर अपना अमाउंट रखता है बीच में, जो भी स्टेट होती है वो अपना अमाउंट रखती है और उसके बाद वो आगे जो भी बायर होता है उसको सेल करती है। ये प्रोसीजर है यहाँ का। डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं सेल होती, ना किराए पे जाती है। दोनों सूरतों में एजेंसी जो है वो बीच में रहती है किसी भी मामले के अंदर। अब बात ये कि यहाँ जहाँ तक मेरी बात है, ये बहरिया टाउन मेरे लिए देखें पहले ही मसला हुआ है। मैंने अभी दिलबर्च को भी यही समझाया। मैंने कहा देखें ऐसी डाउट वाली बात बहरिया टाउन के साथ ना करें। आप लोगों का एक ताल्लुक है और हमारा भी एक ताल्लुक है आपस में, तो घर ले ना लें, ताल्लुक ख़राब नहीं करना चाहिए बंदे को। ज़िंदगी में किसी को भी कभी भी कहीं ना कहीं किसी की ज़रूरत पड़ जाती है। दुनिया बड़ी छोटी है। तो मैंने तो भाई इखलाक और अपने इखलाक से, अपने प्यार से आप लोगों को जितना भी टाइम आप लोग यहाँ आए, जब भी आए, तो मैंने आप लोगों को हमेशा जो है सपोर्ट ही की है। तो उसमें अगर आप किसी के माइंड में ये है कि मुझे जो है एजेंसी पैसा देगी या ओनर पैसा देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे कोई पैसा नहीं देगा। मेरा तो सिर्फ गुनाह ये है कि मैं सितारा की मोहब्बत में ये था कि वो किसी तरह करीब आ जाए, ताकि ये है कि उससे एक अच्छी दोस्ती हो जाए। बस ये मेरा गुनाह था और उसकी मुझे सज़ा मिल रही है। तो बस मैं अपसेट भी हूँ काफ़ी, क्योंकि बंदा मुझे सितारा की तरफ से भी है कि सितारा एक मैसेज ही कर देती कि ऐसी कोई बात नहीं है, आके एक ताल्लुक ना ख़राब हो। देखें ये यूट्यूब तो चलती रहती है और आप लोगों के है यूट्यूब पे, मुझे से कोई नहीं लेना देना। मैं तो अपना छोटा सा एक काम करती हूँ यूट्यूब पे, वो तो मेरा अपना एक फैमिली चैनल है उसके अंदर। लेकिन वहाँ आके लोग मैसेजेस करें या मुझे जो है ब्लेम करें, अगर मुझे अच्छे तरीके से प्रमोट नहीं कर सकता तो कोई बुरे तरीके से भी प्रमोट ना करे ना। फिर चक्कर ये है कि अगर आप मुझे जो है एक अच्छे नाम से बंदा याद करता है, रहे ना रहे, काम करे ना करे, लेकिन बुरे तरीके से अगर आपका प्रोफाइल ख़राब हो जाए, लोग आपको आके पूछना शुरू हो जाए। मैं तो किसी को जवाब नहीं दिया। मुझे लोगों ने आके पूछा कि ये घर ले रही है नहीं ले रही, मैं क्यों बताऊँ भाई, दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल। तो आप लोगों ने कुछ कॉन्फिडेंशियल रखा ही नहीं, हर चीज़ आप लोगों ने वक्त से पहले बता दी। तो वक्त से पहले जब बताते हैं तो चीज़ें हाई लग जाती, नज़र लग जाती है, ख़त्म हो जाती। तो वही हुआ कि वो काम जो होने वाले थे वो भी ख़राब हो गए। तो बहरहाल चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और सबको मेरा सलाम दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। देखें हमने तो आपकी बहुत अच्छी बातें और हमने आपका ना नाम लिया ना, इसीलिए हमने व्लॉग भी नहीं बनाया। हमने कहा जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, इतना बड़ी बंदा अमाउंट इन्वेस्ट करता है, साफ ज़रा देखभाल भी करता है और इधर उधर से बंदा मालूमात करके फिर करता है, ठीक है। और जब ये चीज़ें प्रोसेस हो जाता, हम ले लेके बैठ जाते, तब हम ये चीज़ें दिखा सकते और दिखाते तो फिर भी अच्छा लगता। जब हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, ना परचेज़ किया, ना रेंट पे आए और ना व्लॉग दिखाया, ना आपको दिखाया कि आप हमारे साथ हैं या जो भी है, तो उस टाइम जब आए तो दिलबर को चाहिए था। वो दिलबर की गलती है, हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। कहीं भी दिखा ले, हालांकि मैं भी व्लॉग बनाता हूँ, मैं वहाँ पे आके मेरी कोई भी वीडियो आप उठा लें, देख लें कि वहाँ का कोई सीन मैंने कैप्चर किया हो या दिखाया हो, कुछ भी, किसी को भी, आपके साथ जो वर्कर थे उनको, आपको, आपके बच्चों को, किसी को भी, मेरी सास ससुर सब मेरे साथ ही थे, दिलबर था, किसी को मैंने दिखाया ना मैंने व्लॉग शूट किया है। जब हम घर अपना पहुँचते हैं वापस, तो फिर अपने घर की रूटीन दिखाते हैं। ये दिलबर की फिर मिस्टेक है जो उन्होंने दिखाया ये चीज़ की, तो इसमें हमारी कोई मिस्टेक भी नहीं है, आप कहीं भी देख सकते हैं। सही कह रहे हैं साजिद भाई। मैंने उनको बोला, दिलबर को भी मैंने आपको बोला, मैंने कहा देखें आप लोग सर आंखों पे घर ले ना लें, देखें हर इंसान का ना अपना नसीब होता है। आपको जहाँ अल्लाह ताला दिलाएगा आप वहाँ घर ले लेंगे, ठीक है। आपको यहाँ मिलेगा तो अल्लाह ताला आपको यहाँ दिला देगा, आपको कहीं और दिला देगा। लेकिन ना ताल्लुक नहीं ख़राब होना चाहिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी कि कोई बात पहले हो, पहले सितारा घर ले ले, हर चीज़ ले ले, उसकी सेट हो जाए, फिर सबको पता चले। लेकिन लोग जो है ना, आप देखें एक नेटवर्क है, एक वीडियो आती है ना वो पूरे आपके दुनिया में जाती है, तो एक इंप्रेशन होता है। तो लोग तो आपको पता है सूंघते फिरते हैं। तो बहरहाल दिलबर को भी मैंने यही बोला है, मैंने कहा कि देखें बात यह है कि आप लोग आते हैं, व्लॉग्स भी बनाते हैं यहाँ पर आके, कोई मसला नहीं होता, मैं भी करती हूँ। मुझे कोई देखे शॉर्ट आउट चाहिए हो या मुझे कोई इस तरह की चीज़ चाहिए हो, तो मैं 10 वीडियोज़ बना चुकी हूँ उसके ऊपर। लेकिन ना हमारा ज़र्फ़ है, ना हमारा हमें तरबियत दी गई है इस तरह की। तो हम जो है ना बड़े दिलो जान से लोगों से खुलूस से मिलते हैं और बड़े 30-30 40-40 साल पुराने ताल्लुक़ हैं अब तक लोगों से। तो इसका मतलब हमने किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, इसलिए लोग हमारे साथ हमेशा जो है रहते हैं। तो हम ये भी चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ हमेशा रहें। देखें काम तो चलता रहता है ना बंदे का, लेकिन फैमिली एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो जब मैंने आप लोगों को फैमिली समझाया, आपकी सास आई, ससुर आए, सितारा आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, मेरे लिए बहुत था
कि मैं उससे मिल ली, उसके साथ मैंने थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया, मेरा दिल खुश हुआ कि वो यहाँ आएगी, तो कम से कम ये है कि मेरे पास कोई बोलने वाला होगा जिससे बंदा मतलब की बात कर सकता है, बातें कर सकता है, अपने राज, अपनी परेशानियाँ, अपनी मुश्किलें किसी से बोल सकता है, कोई एक दोस्त आपको मिल जाता है। क्योंकि ना मैं यहाँ पे ज़्यादा मिलती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा आपको पता है रूटीन ऐसा है, और आपके बच्चे आ जाते हैं तो मेरे बच्चों को एक थोड़ा सा ना एक उसके अंदर ये मिल जाता है कि थोड़ा जो है वो भी एक फैमिली की तरह एक दोस्ती हो जाती है आपस में उनकी, दैट्स ऑल। जब तक मैं पाकिस्तान हूँ, मैंने आपको बताया, मैं तो कभी भी चली जाऊँगी जैसे ही मेरे मामलात सीधे होंगे, क्योंकि बच्चों का साथ है तो मैं अकेली जा नहीं सकती, वरना मैं चली जाती। तो उसके पीछे सिर्फ रीज़न यही होता है कि एक ताल्लुक, आप देखिए नजमा आंटी हैं, उनसे भी आप लोगों का एक ताल्लुक है ना, तो बात यही है कि हर बंदे को ना एक प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। अगर आप जो है, मैं ना आपके बारे में बात करें, आप मेरे बारे में बात करें, लेकिन लोगों ने जो चीज़ें अपनी चीज़ों में देखी हुई हैं, क्योंकि लोग घूमते हैं, उनका काम है ये, वो घूम के चेक करते हैं और फिर अपने रिएक्शंस बनाते हैं। लेकिन अभी मैंने 2-3 जो है आंटियाँ जो रिएक्शंस देती हैं, उनको भी मैंने कहा खबरदार आपने मेरे हवाले से जो है ना कोई गलत बात की, या दिलबर के हवाले से कोई भी ऐसी बात की, क्योंकि हमारी भी फैमिली है, बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह 4, और मेरा पूरा ख़ानदान देखता है मुझे भी, और यूट्यूब भी। तो बस कहने का मकसद ये था कि ज़रा दिल दुखा, क्योंकि बड़े अरसे बाद जो है एक फैमिली के साथ मैंने इंटरेक्शन किया, वरना मोस्टली तो मैंने अपने काम में ही रहना है। तो बहरहाल मैंने दिलबर उसको भी कह दिया है, दिलबर भी ये कहा था आप जो है टेंशन नहीं ले। मैंने कहा टेंशन तो मुझे हो गई नहीं यार, मेरे काम की जगह है, मुझे 10 लोगों को फेस करना पड़ रहा है, तो मैं तो स्ट्रेस होंगी, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स हैं, आगे मेरा काम चल रहा है, तो लोग सब देखते हैं, दुनिया देखती है, जो भी ट्रेंडिंग चीज़ चल रही होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? तो साजिद भाई, आप देख ही रहे होंगे जैसे यूट्यूब पे तमाशा चल रहा है, और जिस तरह मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वो भी आप लोग यकीनन देख और सुन रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ या मैं किसी को कोई रिप्लाई बैक करूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे मामलात को बहरिया टाउन में भी झेलना पड़ रहा है। एक आप लोगों की वीडियो की वजह से जिस किस्म की चीज़ें क्रिएट हुई हैं, जिस किस्म की कंट्रोवर्सी मेरे लिए क्रिएट हुई है, तो मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, ताकि मैं एक वीडियो अपनी बनाकर अपलोड करूँगी, और जो भी मामलात रहे हैं उस हवाले से, क्योंकि मुझे अपने आप को क्लियर करना है, कोई भी रिश्ता जो है आपकी इज़्ज़त से ज़्यादा कीमती नहीं होता है। आप लोगों के साथ मैं बहुत प्यार, अखलाक और इज़्ज़त के साथ ही रही हूँ और रहूँगी आगे भी। कोई ये नहीं कि मैं आपके अगेंस्ट हूँ, आप आए यहाँ पर, आपकी डील नहीं बनी, दैट्स ऑल। लेकिन आपके साथ ना मैंने कोई फ्रॉड किया, ना आपने कोई ऐसी चीज़ हमारे साथ की, ठीक है। तो उसके बाद भी एक इदारे का नाम इसके अंदर बार बार जो है उस इदारे का नाम लिया जा रहा है, उस इदारे को कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है, तो वो इदारा कोई छोटा मोटा इदारा नहीं है, वो सारे चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है बहुत बड़े पैमाने पे। तो आज भी मुझे एचआर में बुलाया हुआ था इसीलिए कि उन्होंने कहा कि ये सब क्या चल रहा है एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो आप मुझे इसके ऊपर काइंडली रिप्लाई कीजिएगा, मैं वेट करूँगी आपका कि आप मुझे बताइएगा, और आप रिप्लाई करें या आप जो है क्लियर करें खुद वीडियो बनाकर कि ऐसी कोई भी चीज़ ना आपके हवाले से थी और ना मेरे हवाले से थी। तो इस तरह जो है, अगर रिस्पेक्ट आप नहीं दे सकते या आप लोग जो है मुझे अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, तो मैंने तो किसी से भी नहीं कहा था कि मुझे कोई इंट्रोडक्शन चाहिए वाईटी के ऊपर। तो जिस तरह की चीज़ें और जिस तरह के थंबनेल्स लोग यहाँ लगा रहे हैं, तो यहाँ मेरी प्रेस्टीज है, मैं काम करती हूँ, मेरे साथ क्लाइंट जुड़े हुए हैं, मेरी अपनी पूरी कम्युनिटी है, हमारे ग्रुप्स हैं, और हर बंदा यहाँ ये सारी चीज़ें देखता है, तो मेरी भी इज़्ज़त है। और इस तरह मेरी इज़्ज़त और मेरे किरदार को जो है वो डैमेज किया गया है इस तरह की कंट्रोवर्शियल एक बात करके। या तो सितारा साहिबा जो है वो क्लियर करती हैं इस चीज़ को कि ये जो कुछ भी उनका मसला हुआ था, वो उनका मसला कराची के अंदर हुआ था, ठीक है। तो उनको ये क्लियर करना चाहिए था, क्योंकि लोगों ने तो मुझे तमाशा बना के रख दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप मुझे नहीं जानते, आप भी मेरी वीडियो में मौजूद थे, और आप लोगों को जब दिलबर ने मुझसे कहा था कि आप भी अपना व्लॉग बनाएं, तो उस वीडियो में आप भी हैं, और आप दिलबर के व्लॉग में भी हैं। आंटी अंकल ने भी कहा कि हाँ आप बनाएं व्लॉग, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो वो एक छोटा सा मेरे ख्याल में 4-5 सेकंड का क्लिप था, जिसमें आप लोग चाय पी रहे हैं बैठ के, दैट्स ऑल। इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं किया, और वही क्लिप जो है दिलबर की वीडियोज़ में भी होगा, ठीक है। तो बात यह है कि आप एफिलिएट तो रहे हैं ना कहीं मुझसे, तो ऐसी तो कोई चीज़ हमारे दरमियान है नहीं कि हमारे कोई इख्तिलाफात हो या लड़ाई झगड़े हो। आप लोग आए, एक चीज़ आपको नहीं समझ आई, आपने नहीं ली, दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब उसके ऊपर इतनी बातें करना, इतनी चीज़ें करना, तो मैं फैमिली वाली बंदी हूँ, मेरे आसपास भी लोग हैं, मेरे रिश्तेदार, खानदान सब है, ठीक है, और मेरा अपना एक पूरा बिजनेस सर्कल है, और मुझे हर एक को मुंह देना है। तो इस वजह से जो है मैं आपका रिप्लाई करूँगी, आप मुझे रिप्लाई करें प्लीज़, तो मैं आपके रिप्लाई का वेट करूँ। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, पहली बात तो ये है कि हमने बैरिया टाउन का नाम ही नहीं लिया। हमारी किसी वीडियो में भी देख सकते हैं कि कहीं पे भी ऐसा नाम नहीं होगा कि हमें बैरिया टाउन में हम गए या हमारे साथ फ्रॉड हुआ या ये हुआ, कुछ भी हुआ। हमने बैरिया टाउन को बिल्कुल साइड पे रखा, और ना हमारी वहाँ की कोई वीडियो है, ना हमने वीडियो बनाई, ठीक है ना। बाकी हम इन चीज़ों को, बाकी बंदा ये है कि आप चाहे 10 वीडियो भी बनाओ ना, यहाँ बंदा अपने आप को कोई भी क्लियर नहीं कर सकता, जितना भी जो भी कर लें। जितना अगर मैं भी 100 वीडियो बनाऊँ, कोई भी वीडियो बनाता रहे ना, कोई किसी को क्लियर नहीं कर सकता इस वाईटी के ऊपर। बाकी बैरिया टाउन की बात है, बैरिया टाउन का तो नाम ही किसी ने नहीं लिया, और अभी हम कहीं भी शिफ्ट हुए हैं तो बैरिया टाउन में ही हुए हैं। साफ ज़ाहिर है हमें बैरिया टाउन अच्छा ही लगता है, बुरा थोड़ी लगता है कि हम बैरिया टाउन की बुराई करेंगे। बैरिया अभी हम गए हैं तो बैरिया टाउन में ही गए ना, ये तो नहीं है कि किसी और जगह गए हैं या क्या है। तो बैरिया टाउन को कोई बदनाम नहीं करा, और ना उसके खिलाफ किसी ने वीडियो बनाई है। अस्सलाम वालेकुम, आपकी बात मैं समझ गई हूँ। ये आपके साथी होते हैं ना, ये जो फरीद साहब हैं, आप देखेंगे इनकी 1 घंटे पहले की वीडियो है, और स्ट्रेट अवे ये क्लियरली इसमें बैरिया टाउन का नाम ये ले रहे हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि बैरिया टाउन में इनके साथ चीटिंग हो रही थी, तो और साजिद साहब ने जो है मुझसे ये सब डिस्कस किया है। तो अब मुझे बताएं आप कि
ये आप लोगों की तरफ से कंट्रोवर्सी नहीं हो रही बहरिया टाउन के खिलाफ, तो फिर क्या है? आप देख लें, आप खुद वीडियो इनकी वॉच करें कदीर साहब की, ठीक है? और आपके साथ होते हैं ये, और आपके साथ ये जाते हैं हर जगह, तो आप देख लें इनकी वीडियो, और उसके बाद फिर आप मुझे बताएं कि आपने नहीं लिया बहरिया टाउन का नाम, सितारा ने नहीं लिया, और ये कदीर साहब कैसे ले रहे हैं जिन्हें कल आप मिठाई परसों आप लोग खिला के गए हैं, तो ये तो आपके घर पे भी आते हैं। और ये अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं बहरिया टाउन का, तो साफ साफ आप लोग मुझे गंदा कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप इस्लामाबाद बहरिया टाउन या इस्लामाबाद कराची में कहीं पे भी घर लेंगे, तो बहरिया की मैनेजमेंट आपको बुला लेगी इस बात पर। एक घंटे में विला सील कर देते हैं वो इस चीज़ के ऊपर। तो सितारा को काइंडली कहें कि इस चीज़ को क्लियर करने, वरना मैं 7 बजे तक वीडियो बना के सारी चीज़ें, सारी रिकॉर्डिंग, सारी जितनी भी कन्वर्सेशन है सब साथ लगा दूंगी, क्योंकि अपनी इज्जत से बढ़कर ना कोई भी रिश्ता नहीं होता, और अपने काम धंधे से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता, ठीक है? आप लोगों के लिए आपका काम धंधा ये है, लेकिन मेरे लिए मेरा नाम और मेरे काम का नाम या मेरे इदारे का नाम कोई ख़राब करेगा, तो फिर मैं जो है एंड तक जाऊँगी। और यहाँ से सिर्फ एक कॉल जाएगी इस्लामाबाद बहरिया टाउन, ठीक है? वहाँ की मैनेजमेंट जो है एनओसी नहीं क्लियर करेगी अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी को आपने बंद नहीं करवाया। तो अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट नहीं दिया, तो आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो ये मैं आपको लास्ट रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, बस आप ये कन्वर्सेशन बता दीजिएगा सितारा को, क्योंकि ये मजाक नहीं है, ये तमाशा नहीं है। आप लोगों ने मेरा तमाशा बना के यहाँ पे रख दिया, और उसके बाद ये दो टके के लोग बैठकर वीडियोस बना रहे हैं, कहीं दूध वाला बना रहा है, कहीं दही वाला बना रहा है, कोई FIA का डायरेक्टर बन गया है, कोई कुछ बन गया है। तो मेरे लिए ना मसला नहीं है चीज़ों को सीधा करना, और ये रिकॉर्डिंग भी जो है मैं साथ ही लगा दूंगी, जो भी मैं आपको जो है कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए अपने आप को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरी रोजी रोटी नहीं है, मेरी यूटी YT यूटी जो भी है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की बातें होंगी, तो फिर जो है मैं एंड तक जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। देखें, हमारा कोई दोस्त है, कोई भी है, तो हम उनको ये थोड़ी कहेंगे कि भाई यहाँ पे हमें ये हो रहा है या वो हो रहा है, ठीक है? और हम तो कराची में ही वो जो चीज़ ले रहे थे या कुछ कर रहे थे। हर कोई देखे ना अपनी तर्ज की अपने तरह की वीडियोस बनाते हैं। अब दिल भर को जो ये है कि हम भी जैसे रोकते हैं भाई ये इस चीज़ पे ना बनाओ, उस चीज़ पे ना बनाओ, कुछ किसी को कुछ ना कहो, अपना व्लॉगिंग करो, तो वो अपनी मर्ज़ी करता है। हर कोई देखे यहाँ YT के ऊपर अपनी मर्ज़ी करता है, कोई किसी की या ये चीज़ें नहीं सुनता, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, बाकी हम किसी को ना कहते हैं ऐसा करो, ना कहते हैं वैसा करो। हम अपनी सिर्फ वीडियो की हद तक है जो हम अपनी बनाते हैं बस। हर कोई जो भी कोई सपोर्ट करता है, जो भी हेट करता है, हर कोई अपनी व्यूज़ के खातिर करता है। हमें इन चीज़ों का इल्म या ऐसी चीज़ नहीं होती, और ना ऐसी चीज़ें हम किसी के साथ डिस्कस करते हैं। जो अपनी पर्सनल चीज़ है उसको पर्सनली रहने देते हैं। नहीं देखिए, मुझे नहीं पता था ना, दिलबर तो नॉर्मली जब आता है अपना व्लॉग यहाँ पे वो बनाता है, ठीक है? वो नाना नानी को लेके आया, तो उसने व्लॉग अपना बनाया आके, ठीक है? उसने व्लॉग में मुझे भी कैप्चर किया। मुझे नहीं पता कि ये इस चीज़ का इतना बड़ा इशू बन जाएगा, और चीज़ें इस तरह के मतलब लोग जो है डायरेक्टली मुझे ढूंढते हुए पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मैं तो यहाँ काम करती हूँ ना, यहाँ पे मेरा एक निज़ाम है, सिस्टम है साजिद भाई। बहुत सारे लोग आते हैं, घर लेते हैं, नहीं लेते, हर एक का सौदा नहीं होता, हर एक को नहीं आता समझ, या किसी को कुछ मसला होता है, किसी को कुछ मसला होता है। लेकिन घर लेने से पहले ही इतनी चीज़ें हो गई, और क्योंकि हम तो बताते भी नहीं हैं अपना कोई काम करने से पहले, जब काम मुकम्मल हो जाता है उसके बाद ही फिर जो है कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि इस तरह तो मिसलीड हो जाता है ना। मेरा भी एक बिज़नेस प्रोफाइल है, यहाँ पूरी एक टीम आप लोगों के साथ थी, वो सारी टीम मुझ पे हंस रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है, और कह रही है ये आपके लोग थे जो आप पे ही भरोसा नहीं कर रहे। मैंने कहा मुझ पे क्या भाई, मुझे कोई, उन्होंने पैसे थोड़ी देने थे, उन्होंने पैसे देने थे ओनर को, उन्होंने जो डील करनी थी ओनर के थ्रू करनी थी, ओनर के साथ करनी थी, लेकिन बीच में कोई ना कोई स्टेट इन्वॉल्व होती, ठीक है? कोई ना कोई स्टेट इन्वॉल्व होती है बीच में, बहरिया टाउन में खरीदने और बेचने की सूरत में, क्योंकि जो कोई भी प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं बेच सकता, वो रिटेलर के थ्रू ही बेचनी पड़ती है, और रिटेलर अपना अमाउंट रखता है बीच में, जो भी स्टेट होती है वो अपना अमाउंट रखती है, और उसके बाद वो आगे जो भी बायर होता है उसको सेल करती है। ये प्रोसीजर है यहाँ का। डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं सेल होती, ना किराए पे जाती है। दोनों सूरतों में एजेंसी जो है वो बीच में रहती है किसी भी मामले के अंदर। अब बात ये है कि यहाँ जहाँ तक मेरी बात है, ये बहरिया टाउन मेरे लिए देखें पहले ही मसला हुआ है। मैंने अभी दिलबर्ज को भी यही समझाया, मैंने कहा देखें ऐसी डाउट वाली बात बहरिया टाउन के साथ ना करें, आप लोगों का एक ताल्लुक है और हमारा भी एक ताल्लुक है आपस में, तो घर ले ना लें, ताल्लुक ख़राब नहीं करना चाहिए बंदे को। ज़िंदगी में किसी को भी कभी भी कहीं ना कहीं किसी की ज़रूरत पड़ जाती है, दुनिया बड़ी छोटी है। तो मैंने तो भाई इखलाक, और अपने इखलाक से, अपने प्यार से आप लोगों को जितना भी टाइम आप लोग यहाँ आए, जब भी आए, तो मैंने आप लोगों को हमेशा जो है सपोर्ट ही की है। तो उसमें अगर आप किसी के माइंड में ये है कि मुझे जो है एजेंसी पैसा देगी या ओनर पैसा देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे कोई पैसा नहीं देगा। मेरा तो सिर्फ गुनाह ये है कि मैं सितारा की मोहब्बत में ये था कि वो किसी तरह करीब आ जाए, ताकि ये है कि उससे एक अच्छी दोस्ती हो जाए। बस ये मेरा गुनाह था, और उसकी मुझे सज़ा मिल रही है। तो बस मैं अपसेट भी हूँ काफ़ी, क्योंकि बंदा मुझे सितारा की तरफ से भी है कि सितारा एक मैसेज ही कर देती कि ऐसी कोई बात नहीं है, आके एक ताल्लुक ना ख़राब हो। देखें ये यूट्यूब तो चलती रहती है, और आप लोगों के है यूट्यूब पे, मुझे से कोई नहीं लेना देना। मैं तो अपना छोटा सा एक काम करती हूँ यूट्यूब पे, वो तो मेरा अपना एक फैमिली चैनल है उसके अंदर। लेकिन वहाँ आके लोग मैसेजेस करें या मुझे जो है ब्लेम करें, अगर मुझे अच्छे तरीके से प्रमोट नहीं कर सकता, तो कोई बुरे तरीके से भी प्रमोट ना करे ना। फिर चक्कर ये है कि अगर आप मुझे जो है एक अच्छे नाम से बंदा याद करता है, रहे ना रहे, काम करे ना करे, लेकिन बुरे तरीके से अगर आपका प्रोफाइल ख़राब हो जाए, लोग आपको आके पूछना शुरू हो जाए। मैं तो किसी को जवाब नहीं दिया, मुझे लोगों ने आके पूछा कि ये घर ले रही है नहीं ले रही, मैं क्यों बताऊँ भाई?
दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल। तो आप लोगों ने कुछ कॉन्फिडेंशियल रखा ही नहीं, हर चीज़ आप लोगों ने वक्त से पहले बता दी। तो वक्त से पहले जब बताते हैं तो चीज़ें हाई लग जाती, नज़र लग जाती है, ख़त्म हो जाती। तो वही हुआ, जो काम हो जो होने वाले थे वो भी ख़राब हो गए। तो बहरहाल चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और सबको मेरा सलाम दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। देखें, हमने तो आपकी बहुत अच्छी बातें और हमने आपका ना नाम लिया ना, इसीलिए हमने व्लॉग भी नहीं बनाया। हमने कहा जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, इतना बड़ी बंदा अमाउंट इन्वेस्ट करता है, साफ ज़रा देखभाल भी करता है और इधर उधर से बंदा मालूमात करके फिर करता है, ठीक है। और जब ये चीज़ें प्रोसेस हो जाता, हम ले लेके बैठ जाते, तब हम ये चीज़ें दिखा सकते, और दिखाते तो फिर भी अच्छा लगता। जब हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, ना परचेज़ किया, ना रेंट पे आए और ना व्लॉग दिखाया, ना आपको दिखाया कि आप हमारे साथ हैं या जो भी है, तो उस टाइम जब आए तो दिलबर को चाहिए था। वो दिलबर की गलती है, हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, कहीं भी दिखा ले। हालांकि मैं भी व्लॉग बनाता हूँ, मैं वहाँ पे आके मेरी कोई भी वीडियो आप उठा लें, देख लें कि वहाँ का कोई सीन मैंने कैप्चर किया हो या दिखाया हो, कुछ भी, किसी को भी, आपके साथ जो वर्कर थे उनको, आपको, आपके बच्चों को, किसी को भी, मेरी सास ससुर सब मेरे साथ ही थे, दिलबर था, किसी को मैंने दिखाया ना, मैंने व्लॉग शूट किया है। जब हम घर अपना पहुँचते हैं वापस, तो फिर अपने घर की रूटीन दिखाते हैं। ये दिलबर की फिर मिस्टेक है जो उन्होंने दिखाया ये चीज़ की, तो इसमें हमारी कोई मिस्टेक भी नहीं है, आप कहीं भी देख सकते हैं। सही कह रहे हैं साजिद भाई, मैंने उनको बोला है, दिलबर को भी मैंने आपको बोला, मैंने कहा देखें आप लोग सर आँखों पे घर ले ना लें, देखें हर इंसान का ना अपना नसीब होता है। आपको जहाँ अल्लाह ताला दिलाएगा आप वहाँ घर ले लेंगे, ठीक है। आपको यहाँ मिलेगा तो अल्लाह ताला आपको यहाँ दिला देगा, आपको कहीं और दिला देगा, लेकिन ना ताल्लुक़ नहीं ख़राब होना चाहिए। क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी कि कोई बात पहले हो, पहले सितारा घर ले ले, हर चीज़ ले ले, उसकी सेट हो जाए, फिर सबको पता चले। लेकिन लोग जो है ना, आप देखिए एक नेटवर्क है, एक वीडियो आती है ना, वो पूरे आपके दुनिया में जाती है, तो एक इंप्रेशन होता है, तो लोग तो आपको पता है सूंघते फिरते हैं। तो बहरहाल दिलबर को भी मैंने यही बोला है, मैंने कहा कि देखें बात यह है कि आप लोग आते हैं, व्लॉग्स भी बनाते हैं यहाँ पर आके, कोई मसला नहीं होता, मैं भी करती हूँ। मुझे कोई देखें शॉर्ट आउट चाहिए हो या मुझे कोई इस तरह की चीज़ चाहिए हो तो मैं 10 वीडियोज़ बना चुकी हूँ उसके ऊपर। लेकिन ना हमारा ज़र्फ़ है, ना हमें तरबियत दी गई है इस तरह की, तो हम जो है ना बड़े दिलो जान से लोगों से खुलूस से मिलते हैं, और बड़े 30-30 40-40 साल पुराने ताल्लुक़ हैं अब तक लोगों से, तो इसका मतलब हमने किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, इसलिए लोग हमारे साथ हमेशा जो है रहते हैं। तो हम ये भी चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ हमेशा रहें। देखें काम तो चलता रहता है ना बंदे का, लेकिन फैमिली एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो जब मैंने आप लोगों को फैमिली समझाया, आपकी सास आई, ससुर आए, सितारा आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, मेरे लिए बहुत था कि मैं उससे मिल ली, उसके साथ मैंने थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया, मेरा दिल खुश हुआ कि वो यहाँ आएगी, तो कम से कम ये है कि मेरे पास कोई बोलने वाला होगा जिससे बंदा मतलब की बात कर सकता है, बातें कर सकता है, अपने राज, अपनी परेशानी, अपनी मुश्किलें किसी से बोल सकता है, कोई एक दोस्त आपको मिल जाता है। क्योंकि ना मैं यहाँ पे ज़्यादा मिलती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा आपको पता रूटीन ऐसा है, और आपके बच्चे आ जाते हैं तो मेरे बच्चों को एक थोड़ा सा ना, एक उसके अंदर ये मिल जाता कि थोड़ा जो है वो भी एक फैमिली की तरह एक दोस्ती हो जाती है आपस में उनकी, दैट्स ऑल। जब तक मैं पाकिस्तान हूँ, मैंने आपको बताया, मैं तो कभी भी चली जाऊँगी जैसे ही मेरे मामलात सीधे होंगे, क्योंकि बच्चों का साथ है तो मैं अकेली जा नहीं सकती, वरना मैं चली जाती। तो उसके पीछे सिर्फ रीज़न यही होता है कि एक ताल्लुक, आप देखिए नजमा आंटी हैं, उनसे भी आप लोगों का एक ताल्लुक है ना, तो बात यही है कि हर बंदे को ना एक प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। अगर आप जो है, मैं ना आपके बारे में बात करें, आप मेरे बारे में बात करें, लेकिन लोगों ने जो चीज़ें अपनी चीज़ों में देखी हुई हैं, क्योंकि लोग घूमते हैं, उनका काम है ये, वो घूम के चेक करते हैं और फिर अपने रिएक्शंस बनाते हैं। लेकिन अभी मैंने 2-3 जो है आंटियाँ जो रिएक्शंस देती हैं, उनको भी मैंने कहा खबरदार आपने मेरे हवाले से जो है ना कोई गलत बात की, या दिलबर के हवाले से कोई भी ऐसी बात की, क्योंकि हमारी भी फैमिली है, बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह 4, और मेरा पूरा ख़ानदान देखता है मुझे भी, और यूट्यूब भी। तो बस कहने का मकसद ये था कि ज़रा दिल दुखा, क्योंकि बड़े अरसे बाद जो है एक फ़ैमिली के साथ मैंने इंटरेक्शन किया, वरना मोस्टली तो मैंने अपने काम में ही रहना है। तो बहरहाल मैंने दिलबर को भी कह दिया है, दिलबर भी ये कहा था आप जो है टेंशन नहीं ले। मैंने कहा टेंशन तो मुझे हो गई नहीं यार, मेरे काम की जगह है, मुझे 10 लोगों को फेस करना पड़ रहा है, तो मैं तो स्ट्रेस होंगी, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स हैं, आगे मेरा काम चल रहा है, तो लोग सब देखते हैं, दुनिया देखती है, जो भी ट्रेंडिंग चीज़ चल रही होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू।